गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। डीआर एमपीएससी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास में आपको हिंदी ग्रामर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आपको संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा दिया था। हमने आज तक शुरू से आपको सबसे पहले वर्ड बताया यानी अक्षर बताया, अक्षर के बाद हमने आपको शब्द बताए, शब्द के बाद हमने आपको संज्ञा बताया यानी पार्ट ऑफ शब्द के भेद बताए। शब्द के भेद में सबसे पहले आपको संज्ञा का ज्ञान कराया, संज्ञा के प्रकार बताया, सर्वनाम बताया, सर्वनाम के प्रकार बताया। अब उसी कड़ी में हम आगे आज विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या पहले ये समझ लीजिए। पहले आप जब तक समझेंगे नहीं ना, आपको कुछ लिखने का बस आप लिख लेते तो उसका कोई मतलब नहीं है, समझना जरूरी है। विशेषण होता क्या देखिए। विशेषण, विशेषण मतलब होता है कि आपका गुण, आपका दोष, आपकी दशा, आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप किस चीज के लिए जाना जाते हैं। हर चीज इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है उनके अंदर कुछ न कुछ गुण है या वो उसके अंदर कुछ न कुछ दोष है। उसी को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। अब विशेषण किसकी होगी? किसका होगा? दो ही का होगा, या तो संज्ञा होगा या तो क्या होगा? सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है आपको मैंने बता दिया। संज्ञा की परिभाषा हमने आपको बताई थी। उसमें देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। या जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। दो चीज होते हैं, या तो विशेषण, जो विशेषण है, जो विशेषण शब्द है, या तो किसी संज्ञा की विशेषता बताएगी या किसी सर्वनाम की। ठीक है। तो संज्ञा में क्या, आप जैसे मान लीजिए आप आगरा गए तो आपने क्या देखा? ताजमहल। क्या देखा आपने? ताजमहल। गोरखपुर गए आपने क्या देखा? गोरक्षनाथ मंदिर। अब क्या कहते हैं? वाह कितना सुंदर मंदिर है। आगरा गए, अरे ताजमहल कितना सुंदर है। आप ये बोलते हैं। तो जो सुंदर है वो उसका क्या है? गुण। किसका? उस ताजमहल का। आप गोरखपुर गए तो गोरखपुर गए तो किसका गुण आपने देखा? गोरखनाथ मंदिर का। यानी जो गोरखनाथ मंदिर है वो क्या है? सुंदर। आप किसी पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जाते होंगे, जरूर जाते होंगे, तो आप जो भी चीज खाना खाते हैं तो आप कहते हैं वाह कितना लजीज खाना बना है। यानी जो खाना है क्या? लजीज है। क्या है? मीठा है, अच्छा है, स्वादिष्ट है। आप ये बोलते हैं ना, अरे ये खाना कितना स्वादिष्ट है। तो जो गुण है उसका वो स्वादिष्ट होना है। जो गोरखनाथ मंदिर है वो क्या है? रमणीय है, सुंदर है। जो ताजमहल है क्या है? सुंदर है, अति सुंदर है। तो उसका गुण है किसका? या तो ताजमहल का, या तो गोरखनाथ मंदिर का, या जो आपने खाना खाया वो खाना। तो ये क्या है? ये संज्ञा है। यानी जो मैंने यहाँ दिया, देखिए विशेषण होता है क्या? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या तो गुण होगा, या तो दोष होगा, या तो क्या होगा? दशा का ज्ञान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं उसको? विशेषण। ठीक है। मैंने आपको अभी एग्जांपल में दिया। जैसे मैं एग्जांपल दूं, देखिए ये मेरे पास वाटर है, ये पानी है। यदि बाइट में मैं कहूं कि ये पानी कड़वा है, क्या? कड़वा। ये पानी मीठा है, तो मीठा या कड़वा होना इस पानी का क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। तो वो जो गुण है किसका गुण है? उस पानी का। मैं कहूं ये कपड़ा, ये कपड़ा कितना सुंदर है, तो इस कपड़े की, ये कपड़ा क्या हो गया? नाउन हो। और इस कपड़े का गुण क्या हो गया? सुंदर होना। मैं कहूं आपके घर में जो फोटो है वो बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा क्या है? वो गुण है किसका? उस फोटो का। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो सभी बच्चों का कुछ ना कुछ गुण होता है कि नहीं? आप अपने क्लास में इमेजिन करिए, आप जितने भी आपके क्लास में बच्चे बैठते हैं, आप ऑफलाइन क्लास में जब अपने क्लास में लेते हैं, आप क्लास में बैठते हैं, तो आपने देखा होगा कि सभी बच्चों को कुछ ना कुछ गुण है। गुण किसी का अच्छा होना होगा, गुण किसी का बुरा होना होगा। गुण कोई बहुत तेज होगा पढ़ने में, गुण कोई होगा बहुत स्लो होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब क्लास में पढ़ाई जाती है तो एक टीचर एक जगह खड़ा होता है, एक जगह खड़ा होता है, सबको एक समान पढ़ाता है। क्या सबको अलग अलग पढ़ाता है? नहीं, सबको अलग नहीं पढ़ाई जाती, सबको एक समान पढ़ाई जाती है। मगर जब हम पढ़ते हैं, जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं तो कुछ बच्चे एक ही बार में समझ जाते हैं
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार समझाने के बाद समझते हैं। तो जो जल्दी ग्रहण करता उसकी कैपेसिटी, उसकी बुद्धिमत्ता लेवल क्या है, बुद्धिलब्धि, उसको हम साइकोलॉजी भाषा में बुद्धिलब्धि बोलते हैं। मगर हम चूंकि कॉमन सेंस पढ़ रहे हैं, हम छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ज्ञान अर्जित करना, बुद्धि। तो कुछ बच्चों की बुद्धि तेज होती है, वो जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ बच्चों की जो बुद्धि होती है बहुत स्लो होती है। वो क्या होते हैं, उनको कई बार जब समझाई जाती है तब समझ में आती है। ठीक है, तो सभी बच्चों की क्या कैपेसिटी, ग्रहण करने की क्षमता जो क्या अलग अलग होती है, तो उनका क्या ये गुण है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण होता क्या, या तो उसका कोई गुण हो, या क्या दोष, या क्या हो दशा। जैसे आप रोड पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ अंधे होते हैं, तो उनका अंधा होना क्या एक गुण है। अंधापन नहीं, अंधापन करेंगे तो वो आ जाएगा संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा उसका, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अंधापन, अंधा उसका गुण है, ठीक है, समझ में आ रही है। मगर यदि हम अंधापन कर देंगे ना तो उसका वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, हम बचपना कर दिए ना, बचपना, तो उसका भाववाचक संज्ञा होगा। जबकि हम विशेषण पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, उसका बचपन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसको बोलते हैं, उस शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, काला, मीठा, खट्टा, सुंदर और आदि, बहुत से शब्द हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करते चलेंगे। जैसे एग्जांपल लिखा, आम मीठा है। आम क्या है, मीठा। आम क्या है, संज्ञा है। आम क्या है, संज्ञा। अभी संज्ञा की क्या बता रहा, विशेषता। आम है, आम है कैसा, मीठा, तो मीठा इसका क्या है, विशेषण है। विशेषण क्या है, विशेषण। इसको जो मीठापन है, जो मीठा होना है किसका है, आम का। यानी जो आम दिया वो कैसा है, मीठा है। कैसा है, मीठा। तो संज्ञा हो गया, आम क्या हो गया, संज्ञा। और इस संज्ञा की क्या विशेषता, तो मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। जैसे गुलाब का फूल सुंदर होता है। आप नॉर्मल आप देखिए, जब बगीचे में जाते हैं तो आप देखते हैं गुलाब का फूल खिला, कहते हैं वाह कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। तो वो सुंदर होना गुण किसका है, गुलाब का फूल का। किसका, गुलाब का फूल का। तो गुलाब का फूल क्या हो जाएगा, संज्ञा। क्या हो जाएगा, संज्ञा। और सुंदर होना क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। यानी गुलाब का फूल आपका संज्ञा हो जाएगा, सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज हम बता दें। जो संज्ञा होता है यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता बताई जाएगी, या तो संज्ञा हो गया तो क्या होगा, सर्वनाम, या तो संज्ञा हो गया तो सर्वनाम। इसको बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं, विशेष्य। इसको बोलते हैं विशेष्य। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, ठीक है, या जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, या ऐसे कहिए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं, विशेष्य। और जिस शब्द से विशेषता का ज्ञान होता है, जिस शब्द से विशेषता का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं विशेषण, तथा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं, विशेष्य। क्या बोलते हैं, विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य, और जिस शब्द से गुण, दोष या भाव का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है, ये समझ में आई। यदि समझ में आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आ गई। इसको आप रिपीट करिएगा, मैंने पीडीएफ भी आपको दे दिया, उसको पीडीएफ को पढ़िएगा, तथा इसको ऑनलाइन जा करके आप इसका वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से हम चर्चा करते हैं एक बार। विशेषण होता क्या है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। उस शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण। तो विशेषण किसकी होगी, संज्ञा या सर्वनाम की। किसकी होगी, संज्ञा या सर्वनाम की। तो जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उनको बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं, विशेष्य। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आम, आम, आम क्या है, संज्ञा, ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। क्या हो जाएगा, विशेष्य। और मीठा क्या है, विशेषण। क्या है, विशेषण। यहाँ पे देखिए गुलाब का फूल संज्ञा है, ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। और सुंदर क्या है, विशेषण। समझ में। हम इसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव।
आगे आइए, विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। इसको आगे हम विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी में हम पढ़ रहे हैं इसको अंग्रेजी में वैसे पढ़ेंगे। हम विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, जो चीज हम हिंदी में पढ़ते हैं ये अंग्रेजी में होता है। हम दोनों लेके चल रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी। पहला होता है संख्यावाचक विशेषण जिसको बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तीसरा होता है गुणवाचक विशेषण जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव विशेषण। चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहला होता है संख्यावाचक विशेषण न्यूमरल एडजेक्टिव, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तीसरा होता है गुणवाचक विशेषण जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण जिसको बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहला देखिए संख्यावाचक विशेषण होता है क्या? संख्यावाचक विशेषण वह होता है जिससे संख्या का बोध होता है। जैसे संख्या आपने देखा, जैसे देखिए मैंने बोला एक, मैंने बोला चौथाई, मैंने बोला एक पाव। जैसे आप मार्केट में जाते हो, सोचिए मार्केट में जाते हैं कि नहीं, तो आप सब्जी लेते हो, क्या बोलते हैं? मुझे आधा किलो आलू दे दो, मुझे एक पाव भिंडी दे दो, मुझे एक कलम दे दो, मुझे 4 कॉपियां दे दो। ये कॉपियों की विशेषता कितनी है? संख्या पे है, यानी वो संख्या क्या हो, कुछ भी सकती है, एक से अनंत। आप ये जानते होंगे जो काउंटिंग होती है अनंत तक होती है, या तो एक होगा या तो चौथाई भी हो सकता है या एक पाव भी हो सकता है। तो संख्या यानी जिससे, जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है, कि क्या बोध होता है? संख्या का। तो उसको हम क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा देखिए, इसमें थोड़े से डिफरेंस होते हैं। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण होता क्या, ध्यान दीजिएगा। परिमाणवाचक विशेषण होता क्या कि जैसे आप मार्केट में जाते हो, सोचिएगा आप मार्केट में जाते हैं ना, जैसे मैंने बोला अभी आप मार्केट गए, आपने संख्या लिया, काउंटिंग करके लिया कि मुझे एक पेन दे दीजिए, मुझे 1 किलो आलू दे दीजिए, मुझे 1 किलो चना दे दीजिए, मुझे 5 फाइल के पेज दे दीजिए, मुझे 5 चार्ट दे दीजिए। तो आपने संख्या बोला, वहां पे आपने संख्या ज्ञात किया कि हाँ, आपने इस एक लिमिट कर दिया उसको। वो संख्या जो होती है वो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। क्या आपने बोला मुझे 4 कलम दीजिए, तो कलम क्या है आपका? नाउन, संज्ञा। तो ये संख्या की विशेषता, इस संज्ञा की विशेषता कितनी है? 4। आपने बोला कि मुझे 4 कलम दे दीजिए, तो कलम की संख्या कितनी होगी? 4। तो 4 क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। समझ में? सबको समझ में आई? जिसको समझ नहीं कमेंट करें, यदि समझ में आएगा तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आप मार्केट में गए तो बोला मुझे थोड़ा दे दो, मुझे थोड़ा आलू दे दो, मुझे पूरा सब्जी दे दो। तो ये थोड़ा परिमाण बता रहा है, उसकी परिमाण बता रही, क्वांटिटी मतलब मात्रा बता रही है। क्या बता रही है? मात्रा। मुझे थोड़ा पानी पिला दो, पानी क्या है? संज्ञा, और उसका क्वांटिटी परिमाण क्या है? थोड़ा, यानी उसकी थोड़ा होना परिमाण बता रहा है। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? थोड़ा, पूरा, ऐसे बहुत से शब्द है। आगे देखिए, जैसे मैं लिखता हूं इतना, कितना, ये क्या है? परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक हो गया, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा देखिए गुण। क्या हो गया? गुण, यानी उसका गुण पता चले। क्या पता चले? गुण। देखिए किससे पता चलेगा? जैसे अच्छा, मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया था, अच्छा, इसका विलोम बुरा, सुंदर, नेक, बहादुर, ये सब क्या है? गुण है। यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु या सर्वनाम की क्या पता चले? गुण, उसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, नेक और बहादुर। चौथा देखिए सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण होता क्या? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने प्रोनाउन में, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, आप उसको याद करिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा उस पर। सर्वनामिक विशेषण होता क्या? जैसे देखिए बस कुछ ही होते हैं, जैसे
यह वह कोई कुछ, ये तो सर्वनाम है, मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, यह वह कोई कुछ, ये यदि किसी विशेष संज्ञा की विशेषता बताएं तो ये होते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या होते हैं? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, आगे क्लास में वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। हम उसकी पीडीएफ आपको भेज देंगे, आप उसको अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। क्योंकि पिछले संडे को टेस्ट नहीं हुआ था, मगर इस हफ्ते मैं खाली हूँ, आपकी टेस्ट होगी। सो 8 बजे से होगी, ऑनलाइन होगी, और जो सबसे पहले आएगा उसको कुछ प्राइज मिलेगी। इसलिए आपको इस टेस्ट में भाग लें और अपने दोस्तों से बताएं, जो सहपाठी है क्लास को उनको बताएं कि आप टेस्ट में आइए। हाँ, कोई ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे स्कूल के हो, अन्य स्कूल के भी हो सकते हैं। आप उनको इनविटेशन दीजिए, आइए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। आप घर बैठ के क्या करेंगे? केवल खेलेंगे, खेलने से कुछ नहीं होने वाला है। आप इन छुट्टियों में पढ़ाई का भी आनंद लीजिए और खेलने का भी आनंद लीजिए। तो आप अपने अपने जो भी स्टूडेंट है साथ में पढ़ने वाले, उनको कहिए कि संडे को टेस्ट है, आपके अंदर नॉलेज है तो आप इस टेस्ट में भाग लें। ठीक है, और जो भी टेस्ट में हम क्या आएगा ये ध्यान दीजिए, हम हिंदी और अंग्रेजी ग्रामर पूछेंगे, इसलिए आप इसे भली बात तैयार कर लीजिएगा। जो सैटरडे तक पढ़ाई जाएगी इसका टेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।